परम श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय पचौरी जी, मित्रवर मुकुल कानेटकर जी, प्रकाशक महोदय, मुद्रक महोदय, उपस्थित सभी श्रद्धेय पूज्य संत चरण, विद्वज्जन, सज्जन, माता भगिनी, जो हनुमान जी की कथा है सबको पता है, लोक कथा है, ग्रंथ में है कि नहीं मुझे पता नहीं। लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या में और जिसका जैसा काम था वैसा पुरस्कार प्रभु श्री राम और सीता माता जी के द्वारा दिया गया, तो पूरा समारंभ होने के बाद भी हनुमान जी कहीं मिले नहीं, वो कहीं पीछे बैठे थे। तो खोज के उनको लाया गया। राम जी को कहा सीता जी ने, इनको तो आपने कुछ नहीं दिया, सारा पराक्रम तो इनका ही है, कपि से उरुण नाम नाही ऐसा आप कहते हैं और दिया कुछ नहीं। तो प्रभु ने कहा कि देखो, देखे देखो। सीता माता जी ने अपने गले की माला उनको दी, तो लोगों ने देखा कि एक एक मोती तोड़कर वो देख रहे हैं कि इसमें राम है कि नहीं, क्योंकि उनका वो वही काम था, उनके लिए वही सब कुछ था, दुनिया के लिए वो सब कुछ नहीं था। और सब कुछ कितना जानते थे हनुमान? जानते तो सब थे, परंतु लौकिक जीवन में वो जानने का अभिनय कितना करते थे पता नहीं। ऐसे ये जो विषय है प्राण विद्या का, ये अनुभूति का विषय है। मुकुल जी ने अनुभूति कर ली है, स्वामी जी का तो वही जीवन है और उस पर विस्तृत प्रकाश उन्होंने डाला है। सुनकर मेरी भी बड़ी यानी तृप्त सी अवस्था हो गई। बिना मांगे कुछ ऐसे मिलता है तो किसको नहीं चाहिए, परंतु वो मेरा जो काम है उसके चलते मेरे मन में एक विचार यही आ रहा था कि इसका उससे संबंध क्या है। मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं। प्राण अपरिचित चीज नहीं है हमारे लिए, हम उसी के कारण है। और आज आपने जब कुछ अनुभूति का प्रयोग किया पहले 2-3 मिनट, तो आपका ध्यान गया, आपको ध्यान में आ गया कि ये अनुभव हो सकता है, तो आपकी ये भी ध्यान में आएगा कि हम सजग रहते हैं तो ये अनुभव अपना नित्य अनुभव है। कोई आज पहली बार कुछ जादू हो गई और हम में वो ताकत आ गई, ऐसा नहीं है, हमारा ध्यान नहीं था। ये नित्य परिचित सत्य है, उसको हम देखते नहीं। द ट्रूथ इज हिडन बिफोर योर आईज। हमारे आंखों के सामने सच है, हम कहते छुपा है, आंखों के सामने है, हम देखते नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं कौन हूं, मुझे देखना है तो मैं तो हूं, मैं है, लेकिन ये मैं कौन है इसके बारे में हम भ्रम में पड़ते हैं। एक कच्चा मैं होता है, एक पक्का मैं होता है। हम जिस चेतना के अंश मात्र है, परमात्मा के अंश है, वो और मैं एक रूप हूं, वो हमारा पक्का अहंकार है। वो है इसलिए हम है, वही है मेरे रूप में, अपने आप को अपनी ही इच्छा से सीमित बनाकर मैं हूं, ये पक्का अहंकार है। और वो जो सीमा है वो मैं हूं, ये कच्चा अहंकार है। सत्य और मनुष्य की दृष्टि, इसके बीच में ये जो कच्चा अहंकार है वो पर्दा बनकर रहता है और हम हमेशा अपना विचार करते हैं, तब उसी को लेके चलते हैं। देह है, मन है, बुद्धि है, चित्त है,
उसको लेके जो अहंकार पैदा होता है बचपन से, एकदम जन्म के समय बोध रहता है कि नहीं पता नहीं, उसकी स्मृति मुझे भी नहीं है, लेकिन अपनी भूख समझ में आती है, अपना दुख समझ में आता है, अपना आनंद समझ में आता है, तो देह भावना समझ में आती है और बाद में दुनिया उसको और पक्का करती है। दुनिया उसको एक नाम दे देती है, एक रूप धीरे धीरे आकार में आता है, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ कुल संस्कार मिलते हैं, तो इन सारे अभिमानों का मिलकर मैं हूं ऐसा मैं समझकर चलता हूं। लेकिन ये तो कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद नहीं होंगे, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या यानी असत्य नहीं है, रिलेटिव ट्रुथ है, उसमें से जाना है, और जब तक उसमें से जाना है तब वो भी एक सत्य है, परंतु उसकी सत्ता मर्यादित है। उसके होने के पहले, उसके होने के बाद भी, और वो है तब भी वास्तविकता यह है कि मैं उस चेतना का अंश हूं। इसको हम नहीं देखते, इसलिए गीत में ऐसा कहा, अपने ही निर्मित माया भंवर में फंसा भूल कर आप से आप ही है, क्यों रो रहा दास्य की बंधनों में, अरे वीर उठ दास तू तो नहीं है। वास्तव में भारतवर्ष में ये भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन गत 2000 वर्षों में विश्व जिस प्रभाव से चला वो इस प्रभाव में चला है, अहंकार के प्रभाव में चला है कि भाई ये मेरे ज्ञानेंद्रिय है, उससे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं, उससे जो ज्ञान प्राप्त करता हूं वही सही है, उसके परे कुछ भी नहीं है। उनकी मैं शक्ति बढ़ाता हूं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्माति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखता हूं, स्थूलाति स्थूल टेलीस्कोप से देखता हूं, लेकिन उनके जरिए जो दिखेगा वही सही है, बाकी नहीं है। तो परमात्मा, ईश्वर, भगवान है ऐसा आप कहते हो, हमारे टेस्ट ट्यूब में लाके दिखाओ। इस प्रतिज्ञा के साथ मानव चला 2000 साल पहले से, या कहिए कि 500 साल के बाद, 500 साल पहले से विज्ञान का आविर्भाव हुआ। तब इस प्रकार सोचने का कुछ कारण था, परिस्थिति जन्य, और इस प्रकार सोचने से कई दुखों से मुक्ति मिली, ये भी बात सही है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। विज्ञान का भी एक दायरा है, उसके आगे कैसे जाना, उसके आगे कुछ नहीं है ऐसा मानना गलत है। अब यहां इंग्लिश लिटरेचर वाले विद्वान होंगे, लेकिन शेक्सपियर का एक वाक्य है, किसी को कहा उसके एक पात्र ने नाटक में कि विश्व में तुम्हारे फिलॉसफी से अधिक बहुत कुछ चमत्कार है जो तुम नहीं जानते हो। ऐसा एक विश्व है, और साक्षात्कार लोग उसका अनुभव देते हैं। नीम कौड़ी वाले बाबा को मिलने के लिए कुछ लोग गए अमेरिका के, तो एक पूरी बोतल जिसमें ड्रग्स थे, अम्लीय पदार्थ थे, वो पूरी बोतल उन्होंने खा ली। अब वो डर गए सामने बैठे अमेरिकन कि ये तो मर जाएंगे, अब 20 मिनट में मर जाना चाहिए, और राह देख रहे, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तुरंत उपचार करने पड़ेंगे। बातें चल रही है, 20 मिनट में कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे में कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित रह गए, और नीम कौड़ी बाबा हंस के उनको कहते नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। भौतिक नियमों के विरुद्ध है, लेकिन ये हुआ है। ऐसी अनेक बातें होती है। अब ये जो बात है प्राण वाली, ये ऐसी बात है, ये अपने नित्य अनुभव की बात है।
लेकिन वो टेस्ट ट्यूब में लाना कठिन है, क्योंकि इसको समझना उसकी भी एक दृष्टि चाहिए। हमारा वैशिष्ट्य है भारत की सनातन परंपरा का, वो परंपरा शुरू हुई इस दृष्टि से। हमने बाहर देखना, इसके साथ साथ अंदर देखना भी शुरू किया। और हमने अंदर बिल्कुल तह तक जाकर जीवन के सत्य को पा लिया। तब हमारे ध्यान में आई ये बात, अब इसका और विज्ञान का विरोध होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि विज्ञान की पद्धति है जानो तब मानो, यही पद्धति है। अहंकार की बात छोड़ दी, लेकिन परीक्षा करो, वो सही है। मुझे जो अनुभव आता है वो सबको आता है, और इस अनुभव को उसका शास्त्र जानने के बाद मैं रिप्लिकेट कर सकता हूं, तब मैं उसको सत्य मानता हूं। ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। अध्यात्म में यही प्रवृत्ति है। साधन अलग है, ज्ञानेन्द्रिय पंचेंद्रिय ये साधन नहीं है, उपकरण ये साधन नहीं है, साधन मन है। 1971 में रीडर्स डाइजेस्ट ने कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम निकाला, 75 साल उनके पूरे हुए, तो अच्छे अच्छे आर्टिकल जो प्रसिद्ध हुए उसका एक संग्रह। उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन में था, लाइब्रेरी में पढ़ा मैंने। उसमें एक लेख था द स्टारी यूनिवर्स। अब किसने लिखा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे अमेरिका के। उन्होंने ये कहा कि बड़ी सी बड़ी बातें हमने देख ली विज्ञान के सहारे, लेकिन अब वो इतना प्रचंड अंतर है, लाखों प्रकाश वर्ष। तो एक तो हम देखते हैं वो बात कुछ लाख प्रकाश वर्ष पहले की है, अभी आज क्या है वो नहीं दिखता है, वो उतने लाख प्रकाश वर्षों के बाद हम देख पाएंगे। और इतनी लंबी दूरी तक हमारे भौतिक शास्त्र के नियम विश्व में नहीं चलते। प्रकाश सरल रेखा में जाता है, ठीक है, पृथ्वी में ठीक है, अपनी आकाशगंगा में भी एक बार ठीक होगा, लेकिन कुछ लाख प्रकाश वर्ष आकाशगंगा को लांघकर दूसरी में जाएंगे, तो हो सकता है कि वो प्रकाश मुड़कर पीछे आए, तो मेरे पीछे जो है वो मुझे मेरे सामने दिखे। और इसलिए विज्ञान के जानने को मर्यादा आ गई। इससे ज्यादा बड़ी चीजें दुनिया में है, हम गणित से तर्क से जानते हैं, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और प्रत्यक्ष करना विज्ञान के लिए आवश्यक रहता है। और छोटी सी छोटी बात है वो भी ऐसी ही है, उसको देखने जाए तो बिगड़ जाती है। कण को देखने जाए तो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा को देखने जाए तो कण में परिवर्तित हो जाती है। ये कण है कि ऊर्जा है, अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे और कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता में हमारा देखने का प्रयास ही उसको विचलित कर देता है, जो वस्तु स्थिति है वो नहीं मिलती है। तो वहां भी जानने की मर्यादा आ गई। अब हमको कोई दूसरा साधन लेना पड़ेगा। वो साधन प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग से जानने वाला होना चाहिए, परंतु वो कहते हैं कि ऐसा साधन भौतिक दुनिया में अपने संभव नहीं, क्योंकि प्रकाश से ज्यादा वेग हमने प्राप्त किया, गति प्राप्त की, तो हम कणों में बिखर जाएंगे। जो कोई वस्तु उस स्पीड से जाएगी वो बिखर जाएगी। तो अब हमको एक ही साधन उपलब्ध है, वो है मन। मन से जाना जा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वगैरह सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो ये मन से जानने का शास्त्र जहां है वहां हमको जाना पड़ेगा। हमको पूर्व में ओरिएंट, ऐसा शब्दों ने कहा, ओरिएंट में स्पेशली इन इंडिया, ऐसा वो कहता है, जाकर पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, बस विज्ञान में भी और अध्यात्म में भी श्रद्धा युक्त आदमी को ही ज्ञान मिलता है।
अपने साधन का, अपने ज्ञान का अहंकार जिसके पास है उसको नहीं मिलता है। अनेक कथाएं है ना, इसी अनेक कथाएं। चांददेव जी प्रसिद्ध योगी थे और ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति उन्होंने सुनी। बच्चे ही थे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताचार्य, 3 भाई 1 बहन। उनकी कीर्ति सुन के, वो गई 1400 साल की आयु थी, योग सामर्थ्य था, तो जिनकी कीर्ति है उनको मिलने के लिए जाना तो अपना भी रौब दिखाना चाहिए। तो शेर पे बैठे, बाघ पर बैठकर हाथों में सर्पों का लगाम बनाकर और निकले उनको मिलने के लिए। तो सुबह सुबह ये चारों भाई एक दीवार मुंडेर पर बैठकर दतौन कर रहे थे और उनको पता चला कि ये आ रहे और ऐसा ठाट-बाट करके आ रहे। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, अरे भाई वो इतना ठाट-बाट बनाकर आ रहे तो हमको कुछ तो करना चाहिए। तो अपनी छोटी बहन को कहा, सबसे छोटी मुक्ताबाई। तो मुक्ताबाई ने उस मुंडेर को कहा चलो, तो वो मुंडेर ही चली गई चारों भाइयों सहित उनको मिलने के लिए। उनका गर्व एकदम नीचे आ गया, अभिमान एकदम। और फिर उन्होंने नमस्कार वगैरह किया, कुछ बात ज्यादा कर नहीं सके उस दिन। उन्होंने कहा मैं पत्र भेजता हूं। पत्र भेजने को बैठे तो क्या लिखना, सामर्थ्य में अपने से बड़े हैं, वैसा संबोधन करते, लेकिन आयु में बहुत छोटे हैं, तो क्या संबोधन करना यही समझ में नहीं आया। कोरा कागज भेज दिया। उनके पास कागज आया, मुक्ताबाई के पास। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा तुम उत्तर लिखो। वो हंस पड़ी क्योंकि कोरा कागज था। फिर 65 श्लोकों में उपदेश दिया चांददेव महाराज को। वो चांददेव 65 नाम से प्रसिद्ध है। तात्पर्य क्या है, अहंकार से नहीं होता है। ये जो कच्चा अहंकार है उसके परे जाना पड़ता है। अहंकार जीवन की धारणा के लिए आवश्यक है, लेकिन वो कच्चा अहंकार नहीं, वो पक्का अहंकार है। उतना रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। श्रद्धा ये चाहिए, और श्रद्धा यानी अपने यहां शब्द चलता है अंधश्रद्धा, लेकिन श्रद्धा में अंधत्व का कोई स्कोप नहीं है। जानो और मानो यही श्रद्धा है। श्रद्धा, परिश्रम करके जानकर धारण किया। पूरा पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला कि आगे है, तो फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस ऐसे ही होता है ना, नल हाइपोथेसिस नहीं होता है। जिस मामले में कुछ रिजल्ट मिलने की आशा है उसी का संशोधन करते हैं। श्रद्धा ऐसी होती है, परिश्रम पूर्वक मन में धारण की हुई श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए, नम्रता चाहिए। श्रद्धया प्रणिपातेन बाद में परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्नोपनिषद है हमारे यहां, जिज्ञासा को पूर्ण अवसर है। बिना जाने मत मानो। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को यही कहा कि आप बता रहे, आपने देखा है क्या, बताओ। बहुत से लोगों को उन्होंने पूछा था। देवेंद्रनाथ टैगोर जी को उन्होंने पूछा था, रविन्द्रनाथ जी के पिताजी। वो ऐसे प्रश्न पूछने लगे तो उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें बड़ी तेजस्वी है। तो नरेंद्रनाथ ने कहा कि ये बातें मत बनाइए, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, भगवान आप कह रहे हो देखा है क्या? उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम दक्षिणेश्वर जाओ, शायद तुमको वहां मिल जाए। तो उनके पास गए, उनको यही पूछा, और उस अशिक्षित पुजारी ने बताया कि बिल्कुल देखा है, मैं देखता हूं, नित्य देखता हूं, तुमसे ज्यादा साफ देखता हूं, बातें भी करता हूं, और तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम भी देखोगे और बात करोगे। तब विवेकानंद ने परिश्रम किया, अंत तक परीक्षा करते रहे। मृत्युशैया पर परमहंस थे, तो उनके मन में आया कि वास्तव में ये क्या अवतार है? अभी ये अगर बताएंगे कि मैं अवतार हूं तो मैं मानूंगा। तो रामकृष्ण थोड़े ग्लानि में थे, उन्होंने आंखें खोली और कहा अभी तक तुम्हारा संशय कायम है? अरे समझो, जो राम था, जो कृष्ण था, वही रामकृष्ण होकर आया है, और तुम्हारी वेदांत की भाषा में नहीं, प्रत्यक्ष में बता रहा हूं। ये ज्ञान का
एक अंश है, उसका अवगाहन मन से किया जाता है और मन की ऊर्जा प्राण से आती है। तो ये प्राण की शक्ति जितनी प्रबल, उतना आदमी उस पथ पर आगे जाने के लिए समर्थ होता है। उसके व्यायाम है। हमारे यहां विशेषता यह है कि ये जो हमारा विज्ञान था, जैसे आधुनिक विज्ञान कई जगह अप्लाई होता है, वैसे ही हमारा अध्यात्म भी कई जगह अप्लाई होता है। लेकिन उसका एप्लीकेशन अपने लेबोरेटरी में, कारपोरेट्स में सीमित नहीं रखा, तो एक छोटी छोटी झोपड़ी तक हमने पहुंचाया। अभी वनस्पतियों में प्राण है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बताया, तब हमको पता चला क्या? नहीं, उसके पहले से पता है। अरे भाई, पत्ती मत तोड़ो, दादी कहती है पोते को, अभी अभी हाथ मत लगाओ, पेड़ सोए है। हर कण में चैतन्य है, इसलिए हर कण पवित्र है। इसलिए पहले से हम लोग इस अहंकार से दूर होकर चलने का प्रयास करते रहे, और इसलिए हमको सत्य मिला और हम जीवन की एक पूर्ण दृष्टि दे पाए। और आज भी सारी दुनिया को उसकी आवश्यकता है, देने का कर्तव्य हमारा है, और देने में हम सक्षम है, थोड़े जाग जाए। इसलिए ये पुस्तक, बाकी तो लाभ आपको बताए, अनुभव की बात है, अनुभव कीजिए, करते रहिए, सातत्य अभ्यास का चाहिए, आप बताया। परंतु ये पुस्तक हमको विश्व में भारत अपना कर्तव्य पूरा करे, इसके लिए समर्थ बनाएगी। क्योंकि ये प्राण की बात है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चैतन्य की जो बात है, वो बात अब पुस्तक में नहीं रहेगी, वो हमारी अनुभूति में आ जाएगी। जब एक आधी बात अनुभूति में आ जाती है तो बात अलग रहती है। डॉक्टर हेडगेवार को श्यामा प्रसाद जी मिलने के लिए गए। अब स्वास्थ्य भी ज़्यादा ढीला रहता था और बहुत परिश्रम करते थे। गुरुजी उनके साथ थे उस समय। बहुत लंबी बात करके थक कर डॉक्टर हेडगेवार विश्राम में चले गए थे। श्यामा प्रसाद जी आए, कहा कि उनसे मिलना है। तो गुरुजी ने कहा कि अभी अभी थक कर सोए हैं, अभी आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे से बात कीजिए, मैं बता दूंगा। उनका भी परिचय था ही। 1-2 घंटा काफ़ी बात हुई। गुरुजी तो बड़े बड़े विद्वानों को भी तर्क में परास्त कर सकते थे, ऐसा उनका सामर्थ्य, अध्ययन सब था। तो सब हुआ। फिर श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि हो गया सब, मेरे प्रश्न समाप्त हुए, लेकिन एक बार जरा देख लेता हूं डॉक्टर साहब को। उतने में आवाज सुनकर डॉक्टर साहब ही बाहर आए। नमस्कार हुआ। अरे आप आए, कब से आए? जगह आया नहीं, आप सोए थे इसलिए। कैसे आए थे? उन्होंने पूछा ये राजनीति के बारे में, संघ की भूमिका। तो डॉक्टर साहब ने एक वाक्य में कहा कि संघ इज नॉट इंटरेस्टेड इन द करंट पॉलिटिकल एक्टिविटी, ऐसा कुछ कहा। यानी चालू राजनीति में हम लोग नहीं पढ़ते। उन्हें एक वाक्य कहा। तो श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि अब मेरा समाधान हो गया, और वो चले गए। गुरुजी बताते हैं कि मुझे प्रश्न पड़ा कि 2 घंटा मैंने सब प्रकार के तर्क और प्रमाण देकर इनको समझाया, इन्होंने माना भी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं, जो मैंने बताया, जिसका मैंने विस्तार किया, वही वाक्य बताया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इसे पॉलिटिक्स में। तो फिर गुरुजी कहते कि तब मेरे ध्यान में आया कि बात नहीं बोलती, बात के पीछे जो तप है, जिस तप का वर्णन आपने किया, वो तप बोलता है। ये तप होने की आवश्यकता है। ये तप राष्ट्रीय स्तर पर हो या व्यक्तिगत स्तर पर हो, इसके मूल में यही प्राण शक्ति है। भारत की भी एक प्राण शक्ति है, जिसको, जो हमारे आंखों के सामने, जो नित्य हम अनुभव करते हैं, लेकिन
हमारी दृष्टि कच्चे अहंकार पर चली गई है, हम पर भी वो 500 साल के संस्कार गहरे पड़े हैं, तो हमको वो दिखता नहीं है। हमारा भी वो प्राण है एक, वो जन जन में प्रकट होता है, छोटी छोटी बातों में प्रकट होता है। 22 जनवरी को प्रकट हुआ आश्चर्यजनक रूप से। विश्व में कई संकट आता है तो आज भी भारत दौड़ के जाता है। वो देश हमसे शत्रुता करता है कि हमारी मदद करता है, देखता नहीं। ये होते रहता है, ये अपना आप थोड़ी होता है। भारत की चेतना के पीछे जो प्राण है, वो प्राण ही भारतीयों के आज के उस अवस्था से नीचे गिरे हुए जीवन में भी वही प्राण प्रकट होते हैं, और भारत की पहचान उसी से आज भी बनती है। हमारा ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर भी उसी प्राण की ओर होना चाहिए, और उसी प्राण की ओर हमारा ध्यान जाए, और उस प्राण को राष्ट्र जीवन की सभी प्रकार की गतिविधियों में हम पूर्ण चेतना के साथ उसको प्रकट कर सके। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में उसी प्राण की, क्योंकि प्राण एक ही है सर्वत्र विश्व में, व्यान उदान समान वगैरह उसके जो प्रकार बताए हैं वो कृति भेद से बताए हैं। चेतना तो एक ही है, ऊर्जा तो एक ही है। उस ऊर्जा के साथ हम संबद्ध हो जाए तो वो सारी ऊर्जा हमारे माध्यम से काम करेगी। ऐसा काम हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इसलिए स्वामी जी ने बताया कि सतत स्वाध्याय करके इसका अनुभव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में। इसका बहुत लाभ आध्यात्मिक दृष्टि से है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है, अपने पारिवारिक जीवन के लिए है। मैं कहता हूं कि इस पुस्तक के पढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयुक्त एक जागृति भी हमारे जीवन में इसी के साथ आ सकती है, आनी चाहिए। वो आए ऐसा हम सब प्रयास करें, क्योंकि आखिर प्राणवान होने के बाद यही ध्यान में आता है कि यह विश्व ही मेरा घर है। ऐसी जिसकी मति स्थिर होती है, जो स्वयं चराचर बनता है, वही वास्तव में जानता है। ऐसे जानकार इस पुस्तक के पठन और उसके बाद अभ्यास से हम सब लोग बने, ऐसी एक शुभकामना आप सबको देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।